तो वही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया। कहा कि सीएम नौकरियों को लेकर जवाब देते वक्त कंफ्यूज थे। सदन में झूठे आंकड़े सरकार पेश कर रही है। जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर कटाक्ष किया गया है, आरोप लगाया गया सुक्खू सरकार पर और कहा कि जब नौकरियों का हिसाब सीएम सुक्खू सदन में दे रहे थे तो उस समय वो कंफ्यूज थे। सदन में झूठे आंकड़े सरकार पेश कर रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर कटाक्ष किया गया है। विपक्ष की ओर से सरकार पर प्रहार किया गया और जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम नौकरियों को लेकर जवाब देते वक्त कंफ्यूज थे। सदन में झूठे आंकड़े सरकार पेश कर रही है कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्हें दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, एक पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां दी और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी हैं। 11,000 नौकरियों का फर्क है। 1 साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी और ये 11,000 के करीब कम हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सदन का जो है आज तीसरा दिन था, आज भी खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। बेरोजगारों के लिए नौकरियों की बात को लेकर भी जो है विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। कहा कि 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन 15 अगस्त को जो भाषण दिया गया उसमें भी जो है कुछ अलग आंकड़ा सरकार ने दिया। अब सदन में जो है सरकार जब आंकड़ा पेश कर रही है तो वो भी गलत आंकड़े पेश कर रही है। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। दरअसल सवाल विपक्ष की तरफ से ये पूछा गया था, जिसमें बीजेपी के विधायक विपिन सिंह परमार और सतपाल सत्ती, उनकी तरफ से सवाल ये था कि अब तक जो 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है वर्तमान सरकार का, उसमें कितने नए पद सृजित किए गए, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, कितने नए कार्यालय खुले हैं, ये एक सवाल था। और उसमें ही जब सदन के भीतर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं रोजगार को लेकर वो झूठे हैं। और उसमें विपक्ष ने ये तर्क दिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी, जो विधायक हैं विपिन परमार, उनकी तरफ से भी, और साथ ही बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह, इनकी तरफ से सदन में ये कहा गया कि आपने जो पिछले साल 2024 में 31 जुलाई 2024 को यही सवाल लगा था इसी तरह का कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन उसमें जवाब ये दिया गया था कि 34,000 के करीब हमने रोजगार दिए हैं, नौकरियां दी हैं। लेकिन आज जो अभी 15 अगस्त हुआ है सरका घाट में, उसमें मुख्यमंत्री के भाषण में बाकायदा ये जिक्र हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जो उनकी तरफ से आई है उसमें 23,000 रोजगार की बात कही गई है। तो ये 11,000 का अंतर है। तो ये वास्तविकता क्या है? सदन के भीतर भी झूठ बोला जा रहा है, बाहर भी झूठ बोला जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने 23,000 के करीब नौकरियां दी हैं, रोजगार दिया है, और उसमें चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, और अलग अलग विभागों में वन मित्र भरे गए हैं, नर्सिस के पद भरे गए हैं, टीजीटी अध्यापकों के पद भरे गए हैं। तो डिटेल जो है उत्तर मुख्यमंत्री दे रहे थे, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं था और उनका ये कहना था कि जो गारंटी दी गई है, 10 गारंटियों में एक गारंटी ये भी थी कि 5,000 लोगों को नौकरियां दी जानी है, रोजगार दिया जाना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में ये स्पष्ट किया कि हमारी गारंटी में ये कहा गया था कि 5 लाख जो है, जो 5 लाख की गारंटी है, उसमें हमने 5 लाख रोजगार के नए अवसर
क्रिएट करने थे और उसमें हम काम भी कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी रोजगार दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार दे रहे हैं, यहाँ तक कि ओवरसीज डिपार्टमेंट भी जो एक एजेंसी बनाई गई है जो विदेशों में भी रोजगार के अवसर ढूंढ रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सऊदी अरब है वहां पर पहले से ही यहाँ हमने ओवरसीज डिपार्टमेंट के जरिए उनको जो है रोजगार वहां पर दिया जा रहा है और कुछ कंट्रीज ऐसी है वहां पर अब जल्द ही रोजगार वहां पर मिलेगा। हिमाचल के जो युवा हैं जिस फील्ड में वो स्किल्ड हैं वहां पर उनको रोजगार दिया जाएगा। तो हमने रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही थी और सरकारी रोजगार जो दिया जाना है वो भी हम दे रहे हैं। ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे, उनको भरा नहीं गया, नए संस्थान खोले गए लेकिन वहां पर नए पद सृजित नहीं किए गए। ये मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आंकड़े उनको जो है वो जो है गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, वास्तविकता का उन्हें पता नहीं चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में कुछ देर तकरार भी हुई। बाकी भी जो विपक्षी विधायक हैं उनमें भी कुछ देर तकरार हुई और उसके बाद वो जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो विपक्ष सदन से बाहर आ गया और सदन के बाहर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये आंकड़े जो है वो झूठे हैं और उसमें वास्तविकता नहीं है, युवाओं के साथ धोखा किया गया है। उसमें जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का भी जिक्र हुआ कि किस तरह से इस पॉलिसी के जरिए लोगों को जो रोजगार युवाओं को दिया जाना है, पहले अनुबंध आधार पर दी जाती थी, अब जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भी कहीं ना कहीं धोखा है और जो आउटसोर्स बेस पर नौकरियां दी जा रही है उसमें कांग्रेस के ही नेताओं की एजेंसियां हैं, वो जो है नौकरियां बांट रहे हैं। यहाँ तक कि पैसे लेने के भी गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर आज खूब सदन में हंगामा हुआ है और अपनी अपनी बात कही गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी और भी बाकी विधायकों की तरफ से अपनी बात कही गई। और उसमें जब विपक्ष के विधायक सभी बाहर आ गए थे तो जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी है उन्होंने भी सदन में विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष बात सुनता नहीं है और हमारी बात सुनना चाहते नहीं है और अपने क्योंकि विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का भी बहिष्कार किया हुआ है, बाइकआउट किया है कि जब भी वो बोलेंगे या उनके इससे जुड़ा कोई सवाल होगा उसको नहीं सुना जाएगा और उनसे कोई पूछा भी नहीं जाएगा और उनके बात को जो है सदन में नहीं सुना जाएगा। तो ये बहिष्कार उन्होंने पहले से ही किया हुआ है। उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए जगत सिंह नेगी ने कि ये स्टेप जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है और बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो आप जो है क्यों नहीं सुन सकते। तो ये बातें आज हुई है सदन के भीतर। हालांकि अभी ये अगर बात करें तो आज हंगामा खूब देखने को मिला है। आज रोजगार का मुद्दा विपक्ष ने उठाया क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, एक के बाद एक मुद्दे उठा रहा है। बीते कल हमने देखा कि हिमकेयर योजना को लेकर खूब हंगामा हुआ था, उसके बाद सदन के अंदर सदन के बाहर हंगामा किया था, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था। आज रोजगार का मुद्दा उठाया है। रोज एक नया मुद्दा होता है विपक्ष के पास सरकार को घेरने का, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने जो है जवाब उस हिसाब से नहीं दे पाती जिस तरह से ये जवाब आगे पेश करना चाहिए। तो इसको लेकर भी जो है विपक्ष में नाराजगी है। साथ ही कहा जा रहा है कि झूठे आंकड़े जो हैं पेश किए जाते हैं, चाहे किसी भी योजना की बात कर ली जाए या किसी रोजगार की या किसी अन्य मुद्दे की बात कर ली तो हर बार सरकार जो है झूठे आंकड़े पेश करती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज भी विपक्ष ने सदन के भीतर ये आरोप लगाए और पिछले कल भी हमने देखा कि हिमकेयर योजना को लेकर जिस तरह से सरकार की घेराबंदी हुई है, प्रश्नकाल के दौरान वो विषय भी उठा और उसमें भी जब जवाब से संतुष्ट नहीं था विपक्ष तो फिर सदन के बाहर आ गए थे। और आज भी रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की और उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बाकायदा डिपार्टमेंट वाइज जिक्र किया कि हमारी 5 साल की ये सारी गारंटियां हैं और रोजगार के जो अवसर है वो हमने पैदा किए हैं और आगे भी रोजगार के अवसर जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की बात करें चाहे निजी क्षेत्र की बात करें, यहाँ तक कि विदेशों में भी रोजगार देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये सरकार का अपना तर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर खींचतान जो है वो जरूर बढ़ गई है और हमले जो है वो विपक्ष के तेज हुए हैं और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जो है लगातार इसके पिछले कल भी जवाब उन्होंने दिया, आज भी उन्होंने जवाब दिया और ये जरूर कह सकते हैं कि जवाब से संतुष्ट नहीं था विपक्ष। लेकिन देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में और किस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है, क्योंकि अभी आपदा को लेकर भी चर्चा चली हुई है। तीसरा दिन उसकी चर्चा का है क्योंकि काम रोको प्रस्ताव लाया गया था पहले दिन, तो आज भी उस पर चर्चा अभी चल रही है। कुछ विधायक अभी बोले हैं, बाकी विधायक बोलने वाले हैं, लगभग 20 से ज्यादा विधायक कुल मिलाकर बोलने वाले हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से, और अगले कल संभवतः मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का जवाब दे सकते हैं।
उस दौरान भी देखना ये होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है सरकार के प्रति। क्या मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट होते हैं या संतुष्ट नहीं होते हैं, या इसी तरह का हंगामा फिर से कल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।